आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। जो हमारा कोर्स का है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस महामारी के बारे में हमको लगा कि एक छोटा सा वीडियो मैं बनाकर आप लोगों को सचेत करूं। इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो कोरोना वायरस पे बनाया हूं। अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई एरर होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए कोरोना वायरस इसको हम कहते हैं कोविड-19। इसका मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज़। यह 2019 में हुआ था, जनरेट हुआ था, इसलिए इसको को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस, डी मतलब डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, 2019 को 19 कहा जा रहा है तो कोविड-19 इसका नाम दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये वायरस जो है ये प्रकृति में पाया गया है, ये कोई इसको बनाया नहीं है। ठीक है, हाँ इसके फॉर्म में, इसके रूप में चेंज किया जा सकता है, साइंटिस्ट डॉक्टर इसके रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सोचें कि ये वायरस बना दिया जाए कहीं लैब में तो असंभव है। ठीक है, ये बनाया नहीं जा सकता। कोई भी जीव, केवल नेचर ही बना सकती है, इंसान या डॉक्टर या कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना सकता। इसमें चेंजिंग वो कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है, इसके ये बना कैसे होता है, ये फैट और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसके अंदर आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसी की सहायता से ये एक कोरोना वायरस मल्टीपल कोरोना वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक से अधिक, किसके सहायता से, इसी आरएनए की सहायता से ये एक से अधिक 2, 4, 5, 10 ऐसे ही बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है हम आगे इस पर विचार करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं पहले कि इसीलिए कहा जाता है सुबह में गर्म पानी के साथ नींबू डालकर पिया जाए, क्योंकि नींबू जो होता है फैट को काटता है ताकि इसका फैट जो है वो समाप्त हो जाए। ये जो बाहर दिख रहा है इसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, इसी के माध्यम से ये फेफड़े के सेल में इंटर करता है ये कोरोना वायरस। ठीक है, और इसके बीच में ये आपका आरएनए है जिसकी सहायता से ये मल्टीपल कोरोना वायरस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब ये वायरस, जैसे आप कहीं ऐसे जगह पे गए, मान लीजिए किसी कमरे में गए, उसमें वायरस वाला कोविड कैरियर जो है वहाँ पहले से प्रेजेंट था, वहाँ पे वो छींक करके या खांस करके चला गया है, लेकिन उसी समय आप वहाँ पहुँच गए तो एयर में भी कुछ समय तक रहता है, 3 घंटा तक। ठीक है, तो वहाँ वो रहता है, तो अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो वो आपके नाक के थ्रू अंदर जाएगा। ठीक है, देखिए अंदर जाने मतलब देखिए अगर वो नाक के थ्रू ऊपर चला गया ऊपर, तो आपका सुगंध जाएगा और आपके टेस्ट जाएंगे। बस ये है खतरे से आप बाहर हैं, आपको कुछ होगा नहीं। अगर वो नीचे पेट में चला गया तो फिर भी आप खतरे से बाहर हैं, दस्त होगा, उल्टी होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बाय द वे आपके दुर्भाग्यवश अगर वो फेफड़ा में चला गया तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, होता क्या है कि जब ये, चूँकि सेल क्या होता है, जैसे एक दीवार कई ईंटों से बना है, वैसे जो शरीर है वह सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पूरा जो ऑर्गन है आपके, ये बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हुए हैं। तो हम पर्टिकुलर एक सेल की बात करते हैं। जब वो वायरस अंदर जाता है तो अन्य किसी हाथ पैर के सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि हार्ड होते हैं अन्य जगह के सेल। लेकिन जो फेफड़े का सेल होता है वो सॉफ्ट होता है, उस सेल में वो आसानी से इंटर कर जाते हैं। ठीक है, वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, वो केवल खनिज लवण को ही पास करती है। वो जाते कैसे हैं, रिसेप्टर के थ्रू अंदर जाते हैं। रिसेप्टर एक ऐसी चीज़ है जो, मान लीजिए आप दवा खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो वो खनिज लवण को छोड़ करके बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लेते हैं वो रिसेप्टर के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, तो इसी स्पाइक प्रोटीन के थ्रू वो रिसेप्टर से आसानी से अंदर चला जाता है। ठीक है, जब ये सेल के अंदर गया तो वहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या करता है, अगर उसको एक प्रोटीन मिल जाए तो मल्टीपल प्रोटीन जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। हमारे शरीर में प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो राइबोसोम के थ्रू ही मिलता है। तो ये भी चूँकि इसमें भी प्रोटीन होता है, राइबोसोम इसको प्रोटीन ही समझ लेता है और उसको मल्टीपल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। मतलब एक कोरोना वायरस से बहुत सारे कोरोना वायरस बनने लगते हैं। ठीक है, वो जो है
एक दूसरे तीसरे चौथे ऐसे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस बनने लगते हैं। तो होता क्या है, जब हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ये मालूम चलता है कि कोई अनावश्यक चीज़ें हमारे शरीर के अंदर सेल के अंदर इंटर कर गई हैं, तो वो एंटीबॉडी बनाता है जो उस पर अटैक करता है। कुछ एंटीबॉडी तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, कुछ एंटीबॉडी उस पर अटैक करते हैं। तो मान लीजिए अगर वो बहुत अधिक संख्या में बन गया है तो हमारे शरीर का एंटीबॉडी उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में मारना शुरू करता है, तभी जो है हमारा शरीर हीट होता है और हमें बुखार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जब गले में खराश के साथ समझ लीजिए बुखार हुआ तो ज़रूर आपको एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है, कि परेशानी क्या है। उस समय ज़रूर आप टेस्ट करा लीजिए। अगर गले में खराश के साथ बुखार हो रहा है तो ज़रूर एक बार टेस्ट करा लीजिए। वहीं जब एंटीबॉडी अटैक करती है कोरोना वायरस पे तो हमारी बॉडी क्या होती है, हीट हो जाती है, ठीक है। डिफेंस, हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम का एक तरह का एक मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी इस तरह का वायरस इंटर किया, एंटीबॉडी उस पर अटैक करेगी तो हमारा शरीर हीट हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर अटैक करती है। तो कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, अब एंटीबॉडी अपने फेफड़ों को ही अपना दुश्मन समझ लेता है, वह जो है फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगता है। कोरोना वायरस तो अलग से परेशान कर रहा है फेफड़े को, अब एंटीबॉडी भी परेशान करने लगता है, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर करता क्या है, तो हमारा फेफड़ा जो होता है इन लाशों से क्या हो जाता है, भर जाता है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लगता है फूलने। तो डॉक्टर करता क्या है, इसमें स्टेरॉइड देता है। इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन स्टार्म। जो इस तरह का घटनाएं होती हैं उसको हम साइटोकाइनिन स्टार्म बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, डॉक्टर क्या देता है, स्टेरॉइड देता है। स्टेरॉइड काम क्या है, वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को न्यूनतम मिनिमम जीरो कर देता है, ठीक है। क्यों जीरो कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर का एंटीबॉडी ही हमारे फेफड़े को दुश्मन समझ के उसको मार रहा है, इसलिए उसको क्या कर देता है, इम्यून कर देता, न्यून कर देता है, लगभग समाप्त कर देता है, ताकि जो भी क्षति कोरोना वायरस पहुंचाए बस उतना ही सीमित रहे। तो कोरोना वायरस को चकमा देने के लिए हम रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को रोगी को देते हैं, ठीक है, ताकि वो कोरोना वायरस पर अपना कंट्रोल प्रोवाइड करे, ठीक है। स्टेरॉइड क्या करे, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को न्यून कर दे। तो इसीलिए हमारे शरीर की जब प्रतिरक्षा तंत्र न्यून हो जाती है, अगर कोविड रोगी मान लीजिए कोई नमी युक्त वस्त्र पहना हुआ है, कपड़ा पहना हुआ जिसमें नमी आ गई और उसको कहीं थोड़ा सा खुजली हो गया ना, तो वही ब्लैक फंगस का कारण बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र अब उतना रह नहीं गया कि उसका विरोध कर सके, इसलिए वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, इसलिए वो ब्लैक फंगस का शिकार हो सकता है। ऐसा नहीं है स्पेस में आकर के, मतलब कोविड रोगी कहीं ऐसे जगहों पे ना हो जहाँ नमी हो, उनके कपड़े में नमी हो, ऐसे से वो बचें। तो ऐसा नहीं है कि हर कोविड को रोगी को या ब्लैक फंगस का शिकार हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये वैक्सीन करता क्या है, ये वैक्सीन यही कोरोना वायरस ही होता है, ठीक है। इसके अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इस आरएनए को क्या किया जाता है, डिस्टर्ब कर दिया जाता है, ताकि अंदर जाकर के मल्टीपल ना बन पाए, एक से ज़्यादा ना बन पाए, ठीक है। अब इसको जब बॉडी के अंदर भेजा जाता है तो होता क्या है, हमारा शरीर इसको अपना दुश्मन समझ लेता है, हमारे एंटीबॉडी इस पर अटैक करने लगता है। इसमें केमिकल भी मिला दिया जाता है, वैक्सीन में केमिकल भी मिला दिया जाता है जिससे अधिक से अधिक एंटीबॉडी बने। एंटीबॉडी इसको दुश्मन समझ के क्या कर लेता है, इस पर अटैक करने लगता है, ठीक है। तो फिर हमारी शरीर हीट हो जाती है, वैक्सीन लगने के बाद भी बुखार हल्का फुल्का हो जाता है। तो लोग कहते हैं नहीं वैक्सीन की वजह से कोरोना हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक वैक्सीन ही इसका समाधान। इसलिए सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हर कोई वैक्सीन लगवाए। देखिए वैक्सीन लग जाने के मिनिमम 1.5 महीने के बाद ही अपना वर्क परफॉर्म करता है। वैक्सीन ऐसा नहीं कि लगाए अब कल से ही आप शेर हो गया, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 1.5 महीने का टाइम तो लगता ही है एंटीबॉडी बनाने में। अगर 1.5 महीने के इधर आप कहीं से इन्फेक्टेड हो गए, किसी के थ्रू आपको कोरोना आपके अंदर इंटर कर गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लगने से अपने शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, और उसमें अगर आप कहीं से इन्फेक्शन आपको हो गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाता है वो। तो लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन लगाने से ही हमको कोरोना हुआ है, ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वैक्सीन लगवाइए और कम से कम
15 दिन 20 दिन आप आराम करिए, घर पे रहिए, कहीं किसी के संपर्क में मत आइए, क्योंकि उस समय आपका शरीर का इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर किसी के संपर्क में आए तो आपको हो जाएगा और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आपको इफेक्टेड कर देगा, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वैक्सीन ही इस चीज़ से हमको बचा सकती है, इसलिए हर कोई वैक्सीन ज़रूर लगवाए। वैक्सीन से ही हमें सुरक्षा मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें कोरोना वायरस से संबंधित। अब देखिए, अगर आपको बुखार आ रहा है, गले में खसखसाहट जैसी हो रही है, तुरंत आप चेक करवाइए। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी। विटामिन सी इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आपके नींबू में भी मिल जाएगा, आंवला में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो टैबलेट तो मिल ही जाएगा। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये तीनों चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कोरोना की दवाएँ भी हैं जो काम कर रही हैं, असरदार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सरकारी अस्पताल में फ्री में मिल रहा है, ठीक है। 14 दिन की दवाएं मिल रही हैं। तो अगर आप चेक करवाइए, अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है उसको ले सकते हैं, ठीक है। दवाएं ले सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो आप ठीक हो जाएंगे, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। उन्हीं के लिए समस्या हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है, तो होता क्या है कि इस बीमारी की वजह से पैंक्रियाज डिस्टर्ब हो जाता है, वो इंसुलिन नहीं बना पाती है। तो उस कंडीशन में एक नॉर्मल इंसान का शुगर 400 से एबव हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए जिसको पहले से शुगर की बीमारी है, उसका शुगर कितना होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो मर भी सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी को हार्ट की बीमारी है, तो इसके थ्रू क्या होता है, अटैक भी आ सकता है, ठीक है। अटैक आता है, तो अगर मान लीजिए किसी को पहले ही से हार्ट की समस्या है तो उसके लिए और ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। उनको बहुत ज़्यादा खुद को, जो सांस के मरीज़ हों, जो बीपी के मरीज़ हों, जो शुगर के मरीज़ हों, ऐसे लोगों को इस बीमारी से बहुत ज़्यादा बचने की तो सबको ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों को इस बीमारी से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको हो गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज सब ख़त्म हो जाएंगे उनके लिए, इसलिए उनको ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो आप विटामिन डी के लिए धूप में कम से कम आधा घंटा, जब धूप निकले 10 बजे के बाद, 8 बजे या 10 बजे के बाद, जब पर्याप्त धूप, जिससे शरीर हीट हो सके, जब धूप निकले तो आप धूप में आधा घंटा ज़रूर बैठिए। योगा करिए, जैसे अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति हुआ। तो इससे क्या होता है, फेफड़ा मजबूत होता है। फेफड़ा मजबूत होने का मतलब क्या है, जब हमारा फेफड़ा मजबूत होगा तो अधिक से अधिक एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी जब ज़्यादा बनेगा तो पहले तो इस कोरोना वायरस को अंदर जाने से, रिसेप्टर के थ्रू अंदर जाने से रोक देगा, और प्लस अगर कोई चला भी गए हैं तो उसको हमारे एंटीबॉडी मार देगा। कब, जब हमारा फेफड़ा मजबूत होगा। फेफड़ा कब मजबूत होगा, आप कम से कम 10 मिनट नहीं तो 10 से 15 बार अनुलोम विलोम करिए। एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे से छोड़िए, फिर दूसरे से लीजिए, फिर पहले से छोड़िए, ठीक है। अनुलोम कपालभाति आप जैसे जानते ही होंगे, बाबा रामदेव का वीडियो देख लीजिए, कपालभाति कैसे किया जाता है। कपालभाति से ही आपका सांस लेने की वो सब है, नलियाँ हैं, साफ़ हो जाएंगी और आप मजबूत होंगे, ठीक है। और धूप में बैठने से आपको विटामिन डी मिलेगा, जो इसके लिए बहुत ज़रूरत है। और जिंक के लिए आप दूध का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बीमारी से बचने में आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम इसको प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है। ओके, थैंक यू।